ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के 16वें अध्याय की महाकथा, फिर उसके श्लोक, फिर उनका हिंदी अर्थ आप जरूर सुने। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से, सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये उनकी वाणी है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा। सुनो, गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनकी एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान यानी हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुदकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वीर ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन हो नहीं सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने महान अलौकिक कार्य किया, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप साकुशल लौट आए। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपको कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ 100 मुहर देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन से भी भय निकल गया और हाथी को छोड़कर उसके सामने जाकर कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति उनका आदर भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तड़मत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़ग बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर साकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज पर अभिषिक्त किया और तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 16वां अध्याय। श्री भगवान वाच। ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम्।
इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी समता प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का भाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए योग, ध्यान योग में निरंतर धन स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म के लिए पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिर्पैशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्त्वम, मार्दवम, हीरचापलम तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अपमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रह दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, द्रोहो, नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अपमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दो भूत सर्गो लोको अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्ता आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, उन दोनों प्रकार की समताओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय श्रीमता महासुचा संपदम दैवीमभिजातो वशी पांडवा द्वभूत सर्गो लोको अस्मिन् दैव आसुरेव च दैवे विस्तरसा प्रोक्ता आश्रम पार्थ मे शृणु। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। इसलिए अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए, एक तो देवों को जैसा और दूसरों असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के भी स्वभाव को तुम मेरे से विस्तार पूर्वक सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आश्री स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कीमनयत काम हेतुकम। वे आश्री प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है।
इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्ध्या प्रभन्त्युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गए स्वभाव जिनका तथा मंद बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् ग्रहवर्तन्ते अशुचिव्रता। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावती निश्चिंता। वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद ऐसे मानने वाले हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्याय नार्थ संजयान। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमत्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं स्थितमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो ये पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, यथा मेरे पास ये इतना दिन है, फिर भी ये होवेगा। असोमया हता शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वर अहम हम भोगी सिद्धो अहम फलवान सुखी। वे शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान और सुखी हूँ। आढ़्यो अभिजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशे मया यच्छेदस्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वो मोहित है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहाजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरको असचो। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले खमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के ही यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता अजंते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करते हैं। तानहं दुष्टा क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज स्त्रमशुभान् सुरेष्वेव योनिषु। ऐसे उन देश करने वाले पापाचारी और कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि माम प्रप्य कौन्ते ततो यान्त्यन्धमां गतिम। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिरते पड़ते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन्मात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्य तस्मादेत
त्रयम त्यजेत। हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे उन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वार स्त्रय वीरनरा आचरत्यात्मानः से स्थितो याति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे परम गति को जाता अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। यम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारिता न सा सिद्धिम वा प्रोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न ही सुख को भी प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारहिषि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए ही कर्म को करने के लिए योग्य है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के सम्मान में दैवासुर संपद्वी भाग योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए राधे कृष्णा की जय हो और उनके सखा भक्त अर्जुन की जय हो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय तुम गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे।